हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सभी थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? वैसा कालखंड जब मानव लेखन की कला से अवगत नहीं थे, अर्थात कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है वैसा कालखंड जब मानव लेखन की कला से अवगत नहीं थे, अर्थात कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, वैसा कालखंड जब मानव क्या था? लेखन की कला से अवगत नहीं थे, अर्थात कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है लेखन की कला से अवगत नहीं था, और मानव जब लेखन की कला से अवगत नहीं था तो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसी इसी कालखंड को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागै प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण युग को पढ़ना होता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या पढ़ना किसे पढ़ना होता है? पाषाण युग को पढ़ना होता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसे पढ़ना होता है? पाषाण युग को पढ़ना होता है। ठीक है, पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित कर पढ़ते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं? 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं? पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है, पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो अब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो होगा वो क्या होगा? मानव उत्पत्ति से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, मानव उत्पत्ति से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, मानव उत्पत्ति से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, मानव उत्पत्ति से लेके कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते कहते हैं। पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। पूरा पाषाण काल के मानव क्या हुआ करते थे? आखेटक और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। पूरा पाषाण काल के मानव कैसे हुआ करते थे? आखेटक और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। पूरा पाषाण काल के मानव कैसे हुआ करते थे? आखेटक यानी कि शिकारी और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। यानी कि शिकार करता था और खाता था, और जो बच जाता था उसे संग्रह कर लेता था, मतलब जमा करके रख लेता था। तो पूरा पाषाण काल के मानव कैसे होते थे? आखेटक होते थे और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। प्रमुख पूरा पाषाणिक स्थल सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी इत्यादि है। ठीक है, प्रमुख पूरा पाषाणिक स्थल जो है वो कौन कौन सा है? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी इत्यादि है। प्रमुख पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन सा है? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी इत्यादि है। प्रमुख पूरा पाषाणिक स्थल सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी इत्यादि है। ठीक है, प्रमुख पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन सा है? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी इत्यादि है। ठीक है, प्रमुख पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन सा है? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी इत्यादि। आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। ठीक है, आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में ही
हुआ था। ठीक है, आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आग की खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक होगा? मानव उत्पत्ति से 1000 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल के मानव कैसे होते थे? आखेटक यानी शिकारी होते थे और खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। और प्रमुख पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन सा है? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी इत्यादि। और आग की खोज किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में ही हुआ। ठीक है, आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल क्या हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, 1000, यहाँ गलती से सॉरी 10,000, सॉरी 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के कालखंड को क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल कहेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 10,000 से ईसा पूर्व से लेके 5500 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, कालखंड को क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस समय पत्थर के औजार पत, मानव के पत्थर के औजार सूक्ष्म अर्थात छोटे होने लगे थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस समय मानव के पत्थर के औजार सूक्ष्म अर्थात छोटे होने लगे थे। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस समय मानव के पत्थर के औजार सूक्ष्म अर्थात छोटे होने लगे थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इस समय मानव के पत्थर के औजार सूक्ष्म अर्थात छोटे होने लगे थे। मध्य पाषाण के समय मानव आखेटक और पशुपालक हुआ करते थे। ठीक है, मध्य पाषाण के समय क्या मानव कैसा हुआ करते थे? आखेटक और पशुपालक हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल में मानव कैसा हुआ करते थे? मध्य पाषाण काल के समय मानव आखेटक यानी शिकारी और पशुपालक हुआ करते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल के मानव कैसा हुआ करते थे? मानव आखेटक और पशुपालक हुआ करते थे। ठीक है, आखेटक और पशुपालक हुआ करते थे। प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती कौन कौन सा है? राजस्थान का बागोर, मध्य प्रदेश का आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का सरायनहर और महदहा इत्यादि है। ठीक है, प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती राजस्थान का बागोर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, उत्तर प्रदेश का सरायनहर एवं मद महदहा इत्यादि है। ठीक है, प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती राजस्थान का बागोर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, उत्तर प्रदेश का सरायनहर एवं मद महदहा इत्यादि है। ठीक है, प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती कौन कौन सा है? राजस्थान का बागोर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, उत्तर प्रदेश का सरायनहर एवं महदहा इत्यादि है। बागोर और आदमगढ़ से इस बात का प्रमाण मिलता है कि मानव ने पशुपालन करना शुरू किया। ठीक है, पशुपालन शुरू कहाँ से मिलता है? पशुपालन करने का प्रमाण तो बागोर और आदमगढ़। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और आदम कौन सा है? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ था आपका? आदमगढ़ था मध्य प्रदेश में।
ठीक है, आदमगढ़ कहाँ था? मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से इस बात का प्रमाण मिलता है कि मानव ने पशुपालन करना शुरू किया। ठीक है, बागौर और आदमगढ़ से इस बात का प्रमाण मिलता है कि मानव ने पशुपालन करना शुरू किया। मानव ने पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया। ठीक है, मानव ने पहला पालतू पशु किसे बनाया? कुत्ता को बनाया। ठीक है, मानव ने पहला पशु किसे बनाया? कुत्ता को बनाया। ठीक है, मानव ने पहला पालतू पशु किसे बनाया? कुत्ता को बनाया। अब आते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, कौन सा? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जो होगा आपका वो 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के कालखंड को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक? 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के कालखंड को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। 5500 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व के कालखंड को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, 5500 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व के कालखंड को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, 5500 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व के कालखंड को नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल के मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गए। ठीक है, नवपाषाण काल के मानव क्या हुए? खाद्य संग्राहक मतलब खाना संग्रह करने से क्या हो गए? वो खाद्य उत्पादक यानी वो खाना उत्पादन करने लगे कि इसी श्रेणी में आ गए। ठीक है, नवपाषाण काल के मानव क्या? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गए। अर्थात नवपाषाण काल में मानव कृषि कार्य करने लगे, जिस कारण नवपाषाण काल को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल के मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गए। अर्थात नवपाषाण काल में मानव कृषि कार्य करने लगे, जिस कारण नवपाषाण काल को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। नवपाषाण काल के मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गए। अर्थात नवपाषाण काल में मानव कृषि कार्य करने लगे, जिस कारण नवपाषाण काल को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। नवपाषाण काल में मानव में स्थायित्व के गुण का विकास हुआ। साथ ही साथ इस काल में मानव मिट्टी के बर्तन अर्थात मृद भांड भी बनाने लगे थे, जिस कारण नवपाषाण काल को मृद भांड संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही साथ नवपाषाण काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में मानव में स्थायित्व के गुण का विकास हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल में मानव में स्थायित्व के गुण का विकास हुआ। साथ ही साथ इस काल में मानव मिट्टी के बर्तन अर्थात मृद भांड भी बनाने लगे थे, जिस कारण नवपाषाण काल को मृद भांड संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही साथ नवपाषाण काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। प्रमुख नवपाषाणिक बस्ती पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़, जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जहोम और गुफकराल तथा बिहार में स्थित चिरांद इत्यादि है। प्रमुख नवपाषाणिक बस्ती पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़, जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जहोम और गुफकराल तथा बिहार में स्थित चिरांद इत्यादि हैं। ठीक है, प्रमुख नवपाषाणिक बस्ती कौन कौन सा है? पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़, जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जहोम और गुफकराल तथा बिहार में स्थित चिरांद इत्यादि हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है और ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है।
ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। बुर्ज-होम गुप्त कराल से गर्तावास अर्थात गड्ढा घर का प्रमाण मिला है। बुर्ज-होम बुर्ज-होम गुप्त कराल से बुर्ज-होम तथा गुप्त कराल से गर्तावास अर्थात गड्ढा घर का प्रमाण मिला है। ठीक है। बुर्ज-होम बुर्ज-होम और गुप्त कराल से गत्तावर्ष गर्तावास गर्तावास अर्थात गड्ढा घर का प्रमाण मिला है। ठीक है। बुर्ज-होम और गुप्त कराल से क्या मिला? गर्तावास अर्थात गड्ढा घर का प्रमाण मिला है। ठीक है। बुर्ज-होम से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है। बुर्ज-होम से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। बुर्ज-होम से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है। बुर्ज-होम से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। यह उपकरण हिरण के सींग के बने थे। ठीक है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल से हड्डी के उपकरण मिले। यह उपकरण हिरण के सींग से बने थे। ठीक है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल से हड्डी के उपकरण मिले। यह उपकरण हिरण के सींग से बने थे। ठीक है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल से हड्डी के उपकरण मिले। यह उपकरण हिरण के सींग के बने थे। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिला है। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिला है। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिला है। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिला है। प्राचीन आधुनिक से अनुसंधान के अनुसार कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिला है। मानव के द्वारा उगाए जाने वाला प्रथम फसल गेहूं और जौ है। ठीक है। मानव के द्वारा उगाए जाने वाले प्रथम फसल गेहूं और जौ है। ठीक है। मानव के द्वारा उगाए जाने वाला सबसे प्रथम फसल कौन सा था? गेहूं और जौ। मानव के द्वारा उगाए जाने वाले सबसे प्रथम फसल कौन सा था? गेहूं और जौ। और चावल चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कहाँ से? चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब एक बार हम लोग स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहाँ ऐसा कालखंड था जब मानव को क्या आता था? लेखन की कला नहीं आती थी, अर्थात कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल युग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या हो जाएगा? मानव उत्पत्ति से 10,000 ईसा पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। और प्रमुख पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन सा है? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी इत्यादि। और आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक है?
10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के कालखंड को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल मध्य पाषाण काल को दूसरा नाम क्या है? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहते हैं। और मध्य पाषाण काल के मानव कैसे होते थे? आखेटक और पशुपालक हुआ करते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल के मानव कैसे होते थे? आखेटक और पशुपालक हुआ करते थे। और प्रमुख मध्य पाषाणिक बस्ती कौन कौन सा है? राजस्थान का बागोर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और उत्तर प्रदेश का सरायनहर एवं महदहा। फिर क्या था? बागोर और आदमगढ़ से इस बात का प्रमाण मिलता है कि मानव ने पशुपालन करना शुरू किया। मानव ने पहला पालतू पशु किसे बनाया? कुत्ता को। ठीक है, मानव ने सबसे पहला पालतू पशु किसे बनाया? कुत्ता को। उसके बाद नवपाषाण काल कब से कब तक होगा? 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, नवपाषाण काल कहाँ से कहाँ तक होगा? 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के कालखंड को नवपाषाण काल कहते हैं। और नवपाषाण काल के मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गए थे। ठीक है, यानी कि खाद्य को संग्रह तो कर रहे थे बट कृषि भी करने लगे थे, जिससे कि खाद्य पदार्थ उत्पत्ति कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। और नवपाषाण काल के मानव में अस्थायित्व का गुण का विकास हुआ था। ये नवपाषाण काल में मानव क्या कर रहे थे? मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, जिसे मृदभांड भी कहते हैं। इसी कारण से नवपाषाण काल को मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। और साथ ही साथ नवपाषाण काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। प्रमुख नवपाषाणिक बस्ती कौन कौन सा है? पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़, जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जहोम और गुफकराल तथा बिहार में स्थित चिरांद इत्यादि है। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। बुर्जहोम और गुफकराल से गर्तावास अर्थात गड्ढा घर का प्रमाण मिलता है। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणिक स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। ये उपकरण हिरण के सींग के बने थे। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिला है। मानव के द्वारा उगाए जाने वाला प्रमुख फसल क्या है? गेहूं और जौ है। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है,